उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर में एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। डीएलएड परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इस बार परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। डीएलएड छात्रों को एक नई जिम्मेदारी दी गई है जो कि वर्तमान शैक्षिक सत्र से ही लागू होगा। साथ ही साथ बीएड प्रवेश परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, श्री प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी लेवल में बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल न करने के संदर्भ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी तिथि दिनांक 18 अप्रैल 2022 को निर्धारित की गई थी। उस केस में जो अब अगली सुनवाई होना प्रस्तावित है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 9 मई 2022 को अब इस केस की सुनवाई होना प्रस्तावित है। अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फाइल किया गया है श्री प्रतीक मिश्रा जी वाले केस में ही। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पूरे फाइल की कॉपी। इसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से यही प्रेयर किया गया है कि बीएड अभ्यर्थियों के भी पक्ष को सुना जाए और जो भी फैसला हो ये फैक्ट्स एवं सर्कमस्टेंसेज के बेसिस पर दिया जाए। अब जो भी 9 मई 2022 को इस केस की जब अगली सुनवाई हो रही होगी तो बीएड अभ्यर्थियों के भी पक्ष को सुना जाना प्रस्तावित हो सकता है। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 27 अप्रैल 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पे सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वह राज्य सरकार या फिर जितने भी राज्यों में माननीय हाईकोर्ट है वह भी मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य होंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और स्पष्ट दावे किए गए हैं। इसके अलावा याचिका में किए गए कथनों के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई का कोई मौजूदा कारण बनता है। इसी के बीच परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग के साथ अभ्यर्थियों ने अब आरटीआई अभियान शुरू किया है। लगातार बल्क में अभ्यर्थियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी जा रही है प्रदेश सरकार से कि शिक्षक छात्र अनुपात के तहत उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। इसके अलावा कितने ऐसे टीचर्स हैं जो कि रिटायर हुए हैं और साथ ही साथ 2022 मार्च तक परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं जिस पर विज्ञापन जारी होना प्रस्तावित हो सकता है। तो इन्हीं सब सूचनाओं के तहत आरटीआई अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल किया जा रहा है ताकि प्रदेश सरकार पर दबाव बने नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि परिषदीय प्राथमिक और टीजीटी पीजीटी यानी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्तियाँ कराई जाती हैं उसमें 100 दिन का कार्य योजना जो तैयार किया गया उसमें कहीं भी शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब आने वाले 4 महीनों में शिक्षक भर्ती को लेकर के ना तो चयन बोर्ड और ना ही प्रदेश सरकार गंभीर थी। इसी को लेकर के अब अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्य योजना में शामिल करें शिक्षक भर्ती। प्रशिक्षित युवाओं ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से 100 दिन की कार्ययोजना में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शामिल करने की मांग की है। सोमवार से बेरोजगारों ने आरटीआई अभियान शुरू किया। इसके तहत विभाग को पंजीकृत डाक से आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र भेजकर रिक्त पदों समेत अन्य जानकारी मांगी जा रही है। अभियान से जुड़े अभ्यर्थी का कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती बड़ी भर्तियों में एक है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के 51,112 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की थी। 16,200 पदों पर भर्ती के लिए चुनाव से पहले घोषणा भी की गई थी, लेकिन इन सभी भर्तियों को लेकर के अभी कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी अब एक तरीके से विराम चिन्ह लग चुका है, क्योंकि उस भर्ती प्रक्रिया की भी जांच हो रही है और ओएमआर सीट की भी एक कमेटी बना करके जांच की जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश के नगर निगम में 2000 पदों पर भर्ती हो सकती है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। कुल स्वीकृत पद समूह ग के 1656 हैं, खाली पद 385 हैं। कुल स्वीकृत पद समूह घ के 605 हैं, जिसमें से 142 पद खाली हैं और कुल स्वीकृत पद सफाई कर्मचारी के 3448 हैं, जिसमें से 1500 पद खाली हैं। तो इन्हीं सब पदों पर नगर निगम में भर्ती हो सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के सभी प्रधानाचार्य केंद्र अध्यक्ष को, जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनको एक पत्र जारी किया गया जिसमें
नियम और कानून क्या रहेंगे परीक्षा के दौरान, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा के महत्वपूर्ण पैटर्न में बदलाव के संदर्भ में भी है, जिसे आपको बेहद जरूरी है जानना। महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि डीएलएड में 2 प्रकार के पेपर होते हैं, पहला 2 घंटे का पेपर और दूसरा 1 घंटे का पेपर। तो अगर 2 लगातार 1 घंटे के पेपर हैं तो उसके बीच में पहले 1 घंटे का गैप दिया जाता था, जिसको घटा करके अब आधे घंटे का कर दिया गया है। और अगर लगातार 2 घंटे के पेपर होते थे तो उसके बीच में 2 घंटे का गैप दिया जाता था, उसको घटा करके अब 1.5 घंटे का गैप कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये तो महत्वपूर्ण बात हो गई टाइमिंग को लेकर के, जो पीएनपी के द्वारा चेंजेस किए गए हैं। अब पीएनपी के द्वारा एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिससे नकल पर लगाम लगाया जा सके। आप लोग देख रहे होंगे विगत वर्षों में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान लगातार पेपर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल होते रहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो गैप होता था उसके बाद से अभ्यर्थी को कहीं से पेपर मिलता था और ये सभी सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहे थे। इसी पर लगाम लगाने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब जिन परीक्षाओं के दौरान सिर्फ 30 मिनट का यानी आधे घंटे का गैप है, उसमें आप अपने संबंधित परीक्षा केंद्र के उस पर्टिकुलर एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप कौन नंबर पॉइंट देख पा रहे होंगे, जिन प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल 30 मिनट है उनके परीक्षार्थी को प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने पर केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी अपने परीक्षा कक्ष स्थान पर ही बैठे रहेंगे। तो आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोनों पेपर या फिर अगर लगातार 3 पेपर हैं, 1-1 घंटे वाले और आधे घंटे का गैप है, तो तीनों पेपर देने के बाद ही आप कक्ष से बाहर निकल पाएंगे। ये अच्छा कदम माना जाएगा पीएनपी के द्वारा, क्योंकि लगातार इसी प्रकार से कहीं एग्जाम सेंटर से पेपर वायरल होते हैं और उसके बाद से पूरे प्रदेश भर में पेपर फैल जाता था। तो अब ना तो अभ्यर्थी बाहर निकल पाएंगे, ना मोबाइल का एक्सेस होगा और ना ही सोशल मीडिया साइट्स पर इस प्रकार के पेपर वायरल होंगे। उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2022-24 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। यह प्रवेश परीक्षा दिनांक 6 जुलाई 2022 को संपन्न कराई जाएगी। 75 जिले में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क में 33% की कमी की गई है। जो पहले फीस 1500 था उसको घटा करके 1000 कर दिया गया है। यहाँ पर ये योग्यता मांगी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 50%, अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% से कम है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप बीई या फिर बीटेक हैं तो उस कंडीशन में गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंक निर्धारित किया गया है। डीएलएड अभ्यर्थियों को उनको शैक्षिक सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। डीएलएड छात्रों को कराना होगा छूटे बच्चों की दाखिले। लखनऊ डाइट प्राचार्य के द्वारा ये पहल की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रोजेक्ट वर्क में शामिल हुई जिम्मेदारी मिलेंगे अंक। इसके लिए अलग से अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब कि अपने शैक्षिक सत्र के दौरान एक अभ्यर्थी को अपने जिले से संबंधित किसी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में एक अभ्यर्थी का एडमिशन कराना होगा और उसके अपने 2 साल के डीएलएड कोर्स के दौरान उसका पूरा देख रेख करना होगा कि उसकी प्रगति कैसी हो रही है पढ़ाई में, और सभी चीज़ों को मॉनिटर करना होगा। और इसके अलावा इसके अंक भी निर्धारित किए गए हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अच्छा अंक मिलेगा, अन्यथा उसमें आपको 0 अंक भी दिया जा सकता है। ये डाइट प्रचार के द्वारा सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बातें कही गई हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनके टॉप 10 अभ्यर्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अब आपको प्रत्येक हाल में अपने शैक्षिक सत्र के दौरान कम से कम एक अभ्यर्थी का एडमिशन परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या फिर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराना अनिवार्य होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।